शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। आज इस वीडियो में ऐसी जानकारी आपको देने जा रहे हैं जो पहले आपने नहीं सुनी, तो कृपया पूरा वीडियो देखें ताकि आप पूरा संपूर्ण ज्ञान दे सके। वीडियो आरंभ करते हैं। घर के उत्तर पूर्व दिशा में कभी भी मोर पंख नहीं रखना चाहिए। इससे आर्थिक हानि होने की मान्यता है। वहीं घर में नकारात्मक ऊर्जा भी आने लगती है। इसलिए मोर पंख को हमेशा घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। धन स्थान पर नहीं रखना चाहिए। मोर पंख को कभी भी धन स्थान पर नहीं रखना चाहिए। मोर पंख को मां सरस्वती की फोटो के सामने भी रखना शुभ बताया गया है। इससे राहु दोष खत्म होने की मान्यता है। हिंदू धर्म में ज्योतिष शास्त्र और वास्तुशास्त्र को काफी महत्व दिया गया है। जहां वास्तुशास्त्र आपको सही दिशाओं के बारे में जानकारी देता है, वहीं ज्योतिष शास्त्र भविष्य की घटनाओं साथ साथ जीवन से जुड़े हर पहलू की स्थिति परिस्थिति के बारे में बताता है। घर पर मोर पंख रखने से होंगे 5 बड़े लाभ। अगर आप चाहती हैं कि आपको पैसे की कभी भी कमी न हो और घर में हमेशा खुशियां बनी रहें, तो आपको घर पर सही दिशा और स्थान पर मोर पंख रखना चाहिए। हिंदू धर्म में ज्योतिष शास्त्र और वास्तुशास्त्र को काफी महत्व दिया गया है। जहां वास्तुशास्त्र आपको सही दिशाओं के बारे में जानकारी देता है, वहीं ज्योतिष शास्त्र भविष्य की घटनाओं साथ साथ जीवन से जुड़े हर पहलू की स्थिति परिस्थिति के बारे में बताता है। इन दोनों ही शास्त्रों में शुभ चित्र, चिन्ह और चीजों के बारे में भी बताया गया है, जिन्हें धारण करने या अपने पास रखने भर से आपको कई लाभ मिल सकते हैं। इन्हीं शुभ चीजों में शामिल है भगवान श्री कृष्ण का मोर पंख। जी हाँ, मोर पंख को हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण से जोड़कर देखा जाता है, इसलिए इसे काफी शुभ माना गया है। वैसे घर में मोर पंख रखने से कई लाभ होते हैं, मगर इसे सही दिशा और स्थान पर रखा जाए तो ही आपको ये लाभ मिलेंगे। तो चलिए जानते हैं कि मोर पंख घर में रखने से बन जाएगा बिगड़ा काम। भगवान कृष्ण का प्रिय मोर पंख सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। अगर आप किसी कार्य को बहुत समय से करने की कोशिश कर रहे हैं या आपने कोई कार्य अच्छे उद्देश्य से किया हो मगर उसमें आपको सफलता नहीं मिली हो, तो आपको अपने पास मोर पंख रखना चाहिए। मोर पंख आपके सारे रुके हुए काम को पूरे कर देता है और आपको काम में सफलता भी मिलती है। इसके लिए आपको अपने बेडरूम में ईस्ट या साउथ ईस्ट दिशा में मोर पंख रखना चाहिए। इससे आपके सारे रुके काम पूरे होंगे और आपको अपार सफलता मिलेगी। अगर आप आर्थिक समस्या से जूझ रही हैं, तो आपको अपने ऑफिस या तिजोरी में साउथ ईस्ट दिशा में मोर पंख रखना चाहिए। इससे आपको बहुत लाभ होगा। आपके पास कभी भी धन की कमी नहीं होगी और रुका धन भी आपको आसानी से प्राप्त होगा। इसके साथ ही आपको धन कमाने के नए साधनों का भी पता चलेगा। शत्रु बन जाएंगे मित्र। मोर पंख बहुत ही प्रभावशाली होता है। इसमें से पॉजिटिव एनर्जी निकलती है और इसे अपने पास रखने से लोगों पर आपका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगर आपका कोई शत्रु है, तो आपको उसके नाम का एक मोर पंख सदैव अपने पास रखना चाहिए। इससे आपके और उसके मध्य के कटु संबंध सुधर जाएंगे। वास्तु दोष होता है खत्म। अगर आपको अपने घर से वास्तु दोष खत्म करना है, तो आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर मोर पंख लगाना चाहिए। आपको घर के मुख्य द्वार को हमेशा साफ रखना चाहिए और वहां गणेश जी की प्रतिमा के साथ मोर पंख भी रखना चाहिए। इससे आपके घर में भले वास्तु के हिसाब से चीजें न रखी हो, मगर ऐसा करने पर आपके घर से वास्तु दोष दूर हो जाएगा। बच्चों का पढ़ने में लगता है मन। अगर आपके घर में पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो आपको उनके स्टडी रूम या पढ़ाई लिखाई का जहां सामान रखा है, वहां पर मोर पंख जरूर रखना चाहिए। इससे बच्चों का पढ़ने लिखने में मन लगता है।
वह अपनी कक्षा में अव्वल रहते हैं और विषयों में उन्हें अच्छे अंक प्राप्त होते हैं। आप बच्चों की किताबों के बीच में भी रख सकती हैं। उनकी लिखावट भी प्रभावशाली और जीवन में व्यक्तित्व बहुत अधिक प्रभावशाली से होता है। देववाहिनी तंत्र में मोर के पंखों का विशेष विवरण दिया गया है। समस्त शास्त्रों, ग्रंथों, वास्तु एवं ज्योतिष शास्त्र में मोर के पंख को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। घर में मोर पंख ऐसे स्थान पर लगाएं जहां से वह आसानी से दिखाई देता रहे। मोर के पंख घर में रखने का बहुत महत्व है। इसका धार्मिक प्रयोग भी है। मोर पंख बहुत से देवताओं का प्रिय आभूषण है, जैसे भगवान श्री कृष्ण, श्री गणेश और कार्तिकेय जी। विद्या की देवी सरस्वती मां का वाहन होने के कारण विद्यार्थी वर्ग में अपनी पुस्तकों के भीतर मोर पंख रखने की प्रथा है। मोर भगवान कार्तिकेय का भी वाहन है। कार्तिकेय देवताओं की सेना के सेनापति हैं, लेकिन उन्होंने वाहन के रूप में मोर को चुना। ही मोरपंखी के पौधे, बेनिफिट्स ऑफ मोरपंख प्लांट को भी हमारे देश में बहुत ही शुभ पौधा माना जाता है। इसके पौधे को आप घर की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए आसानी से घर के गमले में लगा सकते हैं। मोरपंखी के पौधे को ही विद्या का पौधा कहा जाता है। बच्चे इसके पौधे की पत्तियों को अपने स्कूल बैग और अपनी किताबों में रखते हैं। मान्यता है कि इसके पत्तियों को किताबों में रखने से बच्चों का पढ़ाई में रुचि बढ़ती है। बहुत से लोगों को शंका होती है कि इसके पौधे को कब, कैसे, कौन सी दिशा और कौन से महीने में लगाना अच्छा रहता है। इसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसे आप अपने घर की लोकेशन के अनुसार कहीं भी लगा सकते हैं। इसके पौधे को घर में लगाने के कुछ भी दुष्परिणाम नहीं है। इसके पौधे को जोड़े में लगाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसके पौधे घर के मुख्य द्वार पर बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इसके लिए आप घर के मुख्य द्वार पर पौधे जोड़े में लगाएं। वास्तु के अनुसार इसके पौधे घर में लगाना बहुत ही अच्छा रहता है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम होता है। यदि आप अपने प्यार को पाना चाहते हैं तो यह तरीके काफी फायदेमंद हो सकते हैं। आपको 108 मोर पंख लेना है और अपने प्यार के ऊपर से यदि रियल में उतार सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो फोटो के ऊपर से उतारना होगा और उसके बाद अपने पास मौजूद किसी भी राधा कृष्णा के मंदिर में चढ़ा देना होगा। ऐसा करने से आपको अपना प्यार मिल जाएगा। यह एक चमत्कारी उपाय है। यदि आप किसी से प्यार करते हैं लेकिन आपकी उनसे शादी नहीं हो रही है तो आपको 51 मोर पंख लेने हैं और उसके बाद उन मोर पंख को किसी भी शिव मंदिर के अंदर दान कर देना है और उसके बाद भगवान से प्रार्थना करनी है। इस प्रयोग में आपको 11:30 पर किसी भी बबूल के पेड़ के पास जाना है। उसके बाद वहां पर कामाख्या देवी का एक दीपक जलाना होगा। फिर एक मोर पंख लें और दीपक के ऊपर से 5 बार घुमाकर सीधा रखें। फिर दूसरे मोर पंख को दीपक के ऊपर से 7 बार घुमाएं। जिसको वश में करना चाहते हैं उसका नाम लें और उल्टा रखें। हरे हरे कृष्णा राधे राधे मंत्र का 11 बार जाप करें और उसके बाद इन सारी चीजों को पेड़ से बांध दें। ऐसा करने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। आप कोई भी मोर पंख लें और उसको उस व्यक्ति की फोटो के ऊपर रखें जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं। फिर उसके ऊपर पानी की 7 बूंद छिड़के। फिर हरे राधे श्याम कृष्णा मोहित मोहिनी करो स्वाहा मंत्र का कम से कम 21 बार जाप करें और फिर इन सब चीजों को पीले कपड़े के अंदर रखें। फिर अपनी जेब के अंदर रखकर उस व्यक्ति के सामने जाएं जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं। मोर पंख को कहां से ले सकते हैं? दोस्तों, मोर पंख को आप अपने क्षेत्र से ले सकते हैं।
आमतौर पर यदि आपके एरिया के अंदर मोर बहुत सारे हैं तो आपको आसानी से कोई भी मोर पंख मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रहे किसी भी मोर का मोर पंख उसे मारकर नहीं प्राप्त करना चाहिए। अपने आप गिरा हुआ मोर पंख ही लें। इसके आप अपने क्षेत्र में देख सकते हैं कि किस स्थान पर मोर बैठते हैं, तो वहां पर जाएं तो आपको आसानी से मोर पंख मिल सकता है। हालांकि आपको यदि मोर पंख नहीं मिलता है तो आप अमेज़न से भी खरीद सकते हैं। यहाँ पर भी आपको मोर पंख मिल जाएगा, लेकिन आपको केवल असली मोर पंख ही खरीदना चाहिए। मोर पंख को घर में किसी ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहां से वो आसानी से दिखाई देता रहे। ऐसा इसलिए क्योंकि मोर पंख घर में मौजूद नकारात्मक शक्तियों को नष्ट कर सकारात्मक ऊर्जा यानी पॉजिटिव एनर्जी का संचार करता है। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि भले वैश्विक स्तर पर लोगों का यह मानना हो कि मोर पंख नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखता है, लेकिन मोर पंख की जितनी महत्ता भारत के लोगों के लिए है, शायद वह किसी अन्य देश के लोगों के लिए ना हो। यदि जीवन में अचानक कष्ट या विपत्ति आ जाए तो घर या बेडरूम के अग्निकोण में मोर पंख लगाना चाहिए। थोड़े ही समय में सकारात्मक असर दिखने लगेगा। साथ ही घर के दक्षिण पूर्वी कोने में मोर का पंख लगाने से भी घर में बरकत बढ़ती है। जो व्यक्ति हमेशा अपने पास मोर पंख रखता है उस पर कभी कोई अमंगल नहीं मंडराता। साथ ही अपनी जेब या डायरी में मोर पंख रखने पर राहु दोष भी प्रभावित नहीं करता है।